सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। तो जैसे आप सब ने रिक्वेस्ट किया कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो ये वीडियो सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम एसबीआई पीओ प्री एंड एसबीआई क्लर्क मेंस तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके इधर आपका एसबीआई पीओ प्री में पूछा जा सकता है या फिर आपका एसबीआई क्लर्क मेंस से ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डे 1 है। यहाँ पे हम हाई लेवल डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और अगर आप इसका PDF आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना पहला क्वेश्चन। आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। ईच क्वेश्चन बिलो ईच फॉलोड स्टेटमेंट 1 and 2 यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन और नॉट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क मेंस में देखने को मिल जाएगा। तो क्या एक्चुअली पूछा गया है देख लेते हैं। 3xy5 इच ए 4 डिजिट नंबर देन xy इच। तो x एंड y का वैल्यू पूछा गया है, यानी कि xy का वैल्यू पूछा गया है। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है xy इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। xy इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। इसका मतलब क्या है, xy इधर 23 हो सकता है, 46 हो सकता है। देखिए ये एक 4 डिजिट नंबर है, यानी कि xy 2 डिजिट नंबर ही हो सकता है क्योंकि 3 और 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो xy क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, 46 हो सकता है, फिर आप कहा था कितना 69 हो सकता है या फिर आपका 92 हो सकता है। तो हमें स्टेटमेंट 1 से पता चल गया कि xy का वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 एलोन कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखते हैं स्टेटमेंट 2। 3xy इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बताया गया है, जो 3xy5 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 25 से। तो अगर हम यहाँ से देखें xy का वैल्यू अगर हम लेते हैं 23 तो ये नंबर बन जाएगा कितना 3235। तो अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 35 होता है वो 25 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगर 46 लेते हैं तो ये नंबर बनता है आपका 3465, 65 है लास्ट में, 25 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। फिर लेते हैं 69, अगर 3695 है 25 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगर बनता है 3925, लास्ट में 25 है, 25 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ ये 25 से डिविजिबल हो रहा है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि xy का वैल्यू कितना होगा 92। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हमें पता चल सकता है कि xy का वैल्यू क्या है? पता नहीं चल सकता ना। क्यों पता नहीं चल सकता? सिर्फ xy से सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हमें इतना पता चलेगा xy का वैल्यू अदर 25 है या फिर 50 है या फिर आपका 75 भी हो सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा, इफ द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट I and 2I आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हो गया इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंस्ट्रक्शन तो वही सेम है जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इस 12 इच वन ऑफ द नंबर इन 13 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो यहाँ पे 13 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें 12 आता है कि। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 24। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस क्या है, 24 है। यानी कि फर्स्ट नंबर 2 भी हो सकता है और लास्ट नंबर 26 भी हो सकता है। या फिर आपका फर्स्ट नंबर -2 भी हो सकता है और लास्ट नंबर आपका 22 भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चल रहा है
कि इसके अंदर 12 है कि नहीं, या फिर इससे ऊपर भी हम जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर 24 हो सकता है और लास्ट नंबर 48 भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि 12 है कि नहीं इसके अंदर। लेकिन स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ द सेट इज 0, यानी कि जो एवरेज होगा वो 0 होना चाहिए। एवरेज 0 कब होगा, 13 जो 13 जो इवन नंबर है उनका एवरेज 0 होगा। कब 0 होगा, जब आप नंबर शुरू करोगे कहाँ से, -12 से, -12 से शुरू करोगे और कब तक जाओगे, +12 तक। तब जाके इनका जो डिफरेंस भी होगा 24 होगा और एवरेज इन दोनों का, मतलब जितना नंबर है, जो 13 नंबर है, 13 नंबर कौन कौन से हैं, -12, -10 और -8, फिर आपका आता है -6, -4, -2, 0, 2, ऐसे करके 12 तक। तो इसमें तो 12 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो अकेला सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ हमें स्टेटमेंट 2 से ही पता चल जाएगा वो 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 12 है कि नहीं। तो हमें स्टेटमेंट 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 2 इज एलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। आपको डाटा सफिशिएंसी में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हमको वैल्यू नहीं निकालना है, आंसर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट से हमें इसका आंसर मिल सकता है। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, और एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा तो नहीं दिया गया यहाँ पे कितना किसका है, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सर्कमफेरेंस कितना है सर्कल का। फिर क्या दिया गया स्टेटमेंट 2 में, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज 2:1। तो हमें पेरीमीटर दिया गया किसका, स्क्वायर एंड सर्कल का रेशियो दिया गया 2:1। तो इससे तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे जिनमें से किसी को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। तो इसको आप इजीली टिक कर सकते हो कि जो स्टेटमेंट I and 2I बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आप देखते ही आंसर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विजय। तो स्टेटमेंट 1 पे क्या दिया गया है पहले आप देख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ विजय एंड हिज वाइफ एंड द रेशियो ऑफ 13:11। तो इनका रेशियो दे दिया गया है, यहाँ से हम विजय का एज निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 2 एक बार पढ़ लेते हैं, आफ्टर 5 years हिज एज इज 6 year मोर देन हिज वाइफ। तो 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, उसके वाइफ से 6 साल ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 साल बाद उसका एज उसके वाइफ से 6 साल ज़्यादा होता है तो अभी भी तो उसका एज उसके वाइफ से 6 साल ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन दोनों का जो एज डिफरेंस है 6 है। तो रेशियो मालूम हो गया, एज डिफरेंस भी मालूम हो गया। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं इसका जो आंसर क्या आ सकता है। तो यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 और 2 से हम इसका आंसर कर सकते हैं। मुझे आंसर नहीं निकालना है, यहाँ पे आंसर नहीं निकाल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कौन कौन से स्टेटमेंट से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इफ द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे आपका क्या डाटा दिया गया है, क्या पूछा गया है, एवरेज वेट ऑफ ABCDE। तो स्टेटमेंट 1 में डाटा दिया गया है एवरेज वेट ऑफ ABC इस 30, यानी कि ABC का जो टोटल एज है वो कितना हो जाएगा 90, यानी कि ABC मिलके उनका टोटल एज हो जाएगा 90। फिर आता है एवरेज वेट ऑफ CDE। तो CDE का एवरेज वेट दे दिया गया है 40, यानी कि उनका जो टोटल एज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। तो अगर हम इसे एक स्टेटमेंट में लें तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, A + B + 2C + D इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा 210। यानी कि यहाँ पे C 2 बार आ रहा है, C का वैल्यू हमें मालूम नहीं है और किसी भी स्टेटमेंट से हमें C का वैल्यू मालूम नहीं हो रहा है। तो क्या हम एवरेज वेट निकाल सकते हैं ABCDE का, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इफ द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
आपको ध्यान में रखना है, आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल सकता है। अगर आप आंसर निकालने में बैठ जाओगे, फॉर्मूला डालने में बैठ जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो उसको बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया इज सी ग्रेटर देन 0। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हमको c का वैल्यू पता चल रहा है? आप एक बार देख लो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे c नेगेटिव है, तो अगर a पॉजिटिव होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। अगर c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव हो सकता है, अगर c नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या c का वैल्यू इससे ज़्यादा है कि कम है? पता नहीं चल रहा है। चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट नंबर 2 पे क्या दिया गया है? 4ac इज लेस देन 0। वही बात है, अगर a का वैल्यू नेगेटिव है और b का वैल्यू c का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 के नीचे आ रहा है। अगर उसका ऑल्टरनेटिव भी हम करें, अगर c और a का वैल्यू ऑल्टरनेट कर दें, यानी कि इसको नेगेटिव और उसको पॉजिटिव कर दें, फिर भी इसका वैल्यू 0 से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इफ द डाटा गिवन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लर्क मेंस में। आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो इजी टू मॉडरेट होंगे, या फिर मॉडरेट हो सकते हैं जो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। उस क्वेश्चन को आपको ढूंढ के करना है। और डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इवन मेन में भी आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक SBI क्लर्क मेन एग्जाम नहीं हो जाता है। क्वांट्स का हर एक सेशन हम हर एक चैप्टर हम कवर करेंगे, चाहे वो डाटा सफिशिएंसी हो जाए, DI हो जाए, नंबर जो आपका अच्छे लेवल का पूछा जाता है, आपका वर्ड प्रॉब्लम हो जाए, पूरा हम कवर करेंगे। इसका मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम सेशन ऑलरेडी दे दिया है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।